लेकिन ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का बड़ा बयान आया है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, आज ही बड़ा हमला होगा, ऐसा हमला करेंगे कि कभी भूलोगे नहीं। वहीं ईरान कह रहा है कि इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान है कि ऑपरेशन में खामनेई का खात्मा हो गया है। ये रक्षा मंत्री भी अब उनके सामने आकर कह रहे हैं। तो ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का औपचारिक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अली खामनेई का खात्मा हो गया, हमने उनका अंत कर दिया। बड़ी जीत इजराइल के नजरिए से देखिए तो इससे विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकता है, उनके लिए जबरदस्त सिचुएशन है। लेकिन भाई ईरान के स्पीकर धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये कह रहे हैं कि देखिए इजराइल को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो गए। यानी एक तरीके की धमकी के साथ ही साफ तौर पर ये एक तरीके का उनको वार्निंग भी है कि आगे मत बढ़िए, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 घंटों से लगातार हमले किए जा रहे हैं, हर दूसरे मिनट के अंदर बड़ी मिसाइलें दागी जा रही है। और शायद ये बेसिकली एक तरीके का चेतावनी है कि अगर आपको रुकना है तो रुक जाइए, वरना फिर अमेरिका और इजराइल बड़े अटैक्स करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वो बात का अंदेशा कर दिया कि देखिए आज बड़े अटैक्स हो सकते हैं, और ये सारे अटैक्स होंगे अगर आप देखें तो अब उन इलाकों में होंगे जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन से ज्यादा उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स है, या फिर अमेरिका और इजराइल को कुछ नए इनपुट मिले होंगे जहां पर उन्होंने अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज के अंदर ये यूरेनियम एनरिचमेंट साइट यूरेनियम को स्टोर किया गया होगा। तो आप मानिए कि अभी और इनपुट गैदर किए जाएंगे, क्योंकि अभी समय पैनिक का सिचुएशन है। ऐसे में इनपुट गैदर करना लगातार इजराइल अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, और इसी के बाद अमेरिका और इजराइल नए वेव ऑफ अटैक कर सकते हैं। अंजना, बिल्कुल, तो 3 बड़े बड़े बयान इस 5 मिनट के अंदर आए हैं, जिसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है और ईरान से सीधा कहा है कि अगर आप नहीं माने तो आपको हम ऐसा अटैक करेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, जो आज तक नहीं हुआ और आज ही करेंगे। दूसरी तरफ स्पीकर ईरान की सीधी धमकी देते हैं, वो कहते हैं कि जो अमेरिका ने किया है, अली खामनेई की मौत हुई है, उसको कीमत चुकानी होगी। और रक्षा मंत्री इजराइल के साफ साफ कह रहे हैं कि अली खामनेई का हमने खात्मा किया है और इसको बड़ी जीत इजराइल मान रहा है। जनरल संजय मेस्टर्न हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी चिंता अगर आप देखें तो विश्व के मंच पर यही है कि अली खामनेई की मौत के बाद जो धर्म के नाम पर लामबंदी होगी, क्या वो विश्व के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ईरान अगर लगातार अलग अलग जगहों पर अभी भी धमाके कर रहा है, दुबई से लेकर दोहा तक, तो फिर क्या मिडिल ईस्ट में सारे देशों पर दबाव नहीं होगा कि वो भी फाइट बैक करें? वो किसकी तरफ होंगे? अमेरिका पर दबाव बना भी देते हैं कि युद्ध अंत कीजिए, तो ईरान क्या मानेगा, क्योंकि खामनेई की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रणय, मैं एक सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रणय, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दुबई से हमारे साथ एक उद्योगपति जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि वो तो चाहेंगे कि अमेरिकी बेस को मारे। वो दुबई में है, दुबई से 150 किलोमीटर अबू धाबी है, अबू धाबी से भी 100 किलोमीटर आगे अमेरिकन बेस है, लेकिन वहां पर ड्रोन और मिसाइल्स ना जाकर शहर में गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका प्रिसिशन ही नहीं है। प्रिसिशन नहीं है या जानबूझकर यह इंपैक्ट किया जा रहा है, यह भी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है अंजना, क्योंकि अगर आप देखें कि यूएई पे सबसे ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं, बाकी और अन्य देशों पर भी हुए हैं, ईरान ने किया है टारगेट, लेकिन यूएई पे सबसे ज्यादा टारगेट किया है। और अबू धाबी भी किया है, दुबई भी किया है, अल फुजैरा, ये तमाम जगहें जो हैं वहां पर किया जा रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं ईरान यूएई को यह भी मैसेज देना चाहता है। यूएई इसलिए क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड में सबसे पहले इजराइल के साथ में अमेरिका के कहने पर खड़ा होने वाला यूएई था। साथ ही यूएई के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसलिए होता है, यूएई बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, दुबई जैसे शहर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। हम अगर अपनी चिंता के लिहाज से बात करें, भारत के लिहाज से बात करें, तो करीब 45 लाख भारतीयों की आबादी है। अकेले दुबई की अगर बात की जाए तो 25 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं। हलचल बहुत ज्यादा दुबई लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली ज्यादा बड़ी जीत नहीं होगी कि आपने अमेरिकन बेस पर सीधा हमला कर दिया? देखिए, ये दहशत पैदा करना ही सिर्फ मकसद है? पहला मौका नहीं है जरा। आप देखें कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद भी इराक के अंदर जो अमेरिका का बेस है वहां पर हमला किया था ईरान ने हर बार यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आपने अगर हमें हिट किया तो हम अमेरिकन इंटरेस्ट को भी हिट कर सकते हैं। वो इसी पर थ्राइव करेंगे कि हम इक्वल लेवल के ऊपर हिट कर सकते हैं आपको। भारत इसको कैसे देखिए जनरल मिस्टर? देखिए, भारत तो ऐसा देखना चाहिए। अभी भारत के सबसे बड़े कंसर्न क्या है? मेरे ख्याल सबसे बड़ा कंसर्न है कि आज जैसे दुबई एयरपोर्ट में अफरा तफरी दिख रही है, नंबर 1 उनको इवैक्यूएट कैसे किया जाए। एयर फ्लाइट तो जा नहीं सकती है। एक पॉसिबल ऑप्शन ये है कि देखिए कितने टूरिस्ट गए हुए इंडियन, वो स्टकअप हो रखे। हमारे जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूरिस्ट के लिए जो गए हुए हैं, मेरे ख्याल एक पॉसिबल ऑप्शन है, क्योंकि ओमान पे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और ओमान, ये जो हमारे भारतीय हैं, उनको वहां से दोनों एम्बेसीज ट्रांसपोर्ट करके लेके आए ओमान में, और हमारी कुछ शिप्स, मर्चेंट शिप्स भी जा सकती हैं। वहां से धीरे धीरे इवैक्यूएशन का सिलसिला
चालू कर सकते हैं। बीते दिन फेयरमाउंट होटल पर गिरा था, वहां आग लग गई थी। और अभी कुछ रिपोर्ट आई है कि दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है। ये मेरे थोड़ा को सा इंतजार करते हैं, मुझे क्योंकि लगता है कि ओमान को इसलिए भी वो नहीं कर रहे हैं, ओमान ने मीडिएट की थी टॉक्स। ईरान हमले पर अमेरिकी अखबार का दावा है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इजराइल ने ट्रंप को उकसाया। वॉशिंगटन पोस्ट का ये दावा है। देखिए, अमेरिका में भी अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग तरफ उनका झुकाव होता है और उसी हिसाब से लाइन लेंथ भी तय की जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि सऊदी प्रिंस ने बार बार ट्रंप को फोन किया कि ये ना हो, लेकिन इजराइल का दबाव था। सऊदी इजराइल के कहने पर हमला हुआ है, ये उनका कहना है। सऊदी और इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला हुआ है। और ये अंजना, ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी की तरफ से कही जा रही है, ईरान के बड़ी टॉप लीडरशिप भी मानती थी। क्योंकि जब मैं वहां मौजूद था, तीसरे राउंड की बातचीत होने वाली थी, उससे पहले ये बात कही गई थी कि देखिए, जैसे ही नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे, ईरान के लीडर की तरफ से मुझे बताया गया कि देखिए, अब ये सहमति नहीं बनेगी। तो जब मैंने उनसे पूछा आखिरकार क्यों, उन्होंने बोला क्योंकि अब पूरी की पूरी सुप्रीमेसी जो होगी वो इजराइल की होगी। इजराइल ये प्रेशर डालेगा अमेरिका के ऊपर कि जो वो शर्तें वो रख रहा है वो मानी जाए पहले, ना कि अमेरिका की शर्तें। क्योंकि अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण था चीन को हैंडल करना या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैंडल करना, या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान की सुप्रीम रिजीम को लेकर बड़े अटैक करना। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा ईरान मान चुका था अमेरिका के साथ, लेकिन इजराइल चाहता था कि उसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए और शायद इसी वजह से वो सारी चीजें बिगड़ती शुरू हो गई। और आप देखिए, उस दिन के बाद से ये तैयारियां हो गई थी कि दोनों तरफ से अब एक दूसरे पर अटैक या फिर एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये खबर बहुत बड़ी है और ये खबर ये बता रही है कि क्या जो मध्य पूर्व के भी देश थे, उसमें सऊदी का इस तरह से खुलकर, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आना कि सऊदी ने, और जिसमें क्या सीधा नाम लिया जाए नहीं लिया जाए एमबीएस का, लेकिन सऊदी अरब ने और नेतन्याहू ने उकसाया ट्रंप को। और कल अगर आप देखें तो अब्बास अरागची का ये स्टेटमेंट था कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, ये इजराइल फर्स्ट कर दिया है ट्रंप ने। इस खबर को कैसे देखें प्रणय? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इसमें इस खबर को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि एमबीएस और एमबीजी के बीच में, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच में कल फोन पर बातचीत हुई, जिनके बारे में अभी तक माना जा रहा था कि इनके बीच में कट्टी चल रही है, आपस में बात नहीं कर रहे हैं और यमन में एक दूसरे के ऊपर जो है टारगेट भी किया गया था। लेकिन देखिए, अगर आप इस पूरी बिसात को देखें, हमास का मुद्दा तब तक खत्म नहीं होता, फिलिस्तीन का मुद्दा तब तक नहीं सुलझता, और अब्राहम अकार्ड में सऊदी अरब तब तक शामिल नहीं होता जब तक कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। और फिलिस्तीन में हमास की ताकत जो है वो आती है ईरान में बैठे हुए वजीर के सहारे। तो इस शतरंज की बिसात पे यदि आप देखें तो उस मोहरे को हटाया जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बाकी मोहरों को ताकत मिल रही है और जो थ्रेटन कर रहे हैं लार्जर स्ट्रेटेजी को, अगर आईमैक के लिए आना है। लेकिन सऊदी अरब की समस्या यह है अंजना कि सऊदी अरब एक कमजोर ईरान तो चाहता है, लेकिन न्यूट्रलाइज ईरान नहीं चाहता है, क्योंकि फिर इजराइल की एक छत्र जो उसका दबदबा है वो भी उन्हें थ्रेटन करता है।